हेलो नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बटा या छूट यानी जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। और अगर आपने लाभ हानि की चैप्टर को बहुत ही अच्छे पूर्वक बना लिए हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर आपने लाभ हानि की चैप्टर नहीं बनाई है तो आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको सारी जो भी परेशानियां हैं वो हमारी भी परेशानियां हैं। तो चलिए हम लोग जो मिलकर उस परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या, जहाँ तक हम लोग सोच है कि कोशिश नहीं उसको दूर ही किया जाएगा, यह मेरा गारंटी है आपसे। तो इसमें होता क्या है, जैसे डिस्काउंट में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। तो डिस्काउंट में जैसे कि हमारा मान लिया जाए कि आप कोई सामान लेने बाज़ार जाते हैं या तो कोई भी व्यक्ति जाता है बाज़ार लेने, तो दुकानदार कुछ सामान का जो मूल्य है वह बढ़ा चढ़ा के बोलता है। लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोलने के बाद जो ग्राहक होता है वह बोलता है कि नहीं भैया, इतने में तो नहीं, कुछ डिस्काउंट तो इसमें बनता है यार। तो दुकानदार द्वारा जो डिस्काउंट करता है, अर्थात जो मतलब हम लोग का रेट कम करता है, उसी को तो डिस्काउंट कहते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में हम लोग का इसमें परसेंटेज वगैरह में दिया हुआ रहता है, जिसके लिए हम लोग को थोड़ी सी परेशानियाँ होती है। नहीं तो क्या करते हैं, उसमें सिंपली घटा लेते हैं और जो भी संख्या रहता था उसको घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता। लेकिन वैसा ना करके यहाँ पर प्रतिशत में दे देता है, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती है। लेकिन उस परेशानियों को निपटने के लिए जो है बहुत सारे नियम हैं, जिसमें से हम पहला नियम जैसे आपको बता रहे हैं कि मान के चलिए अगर आप कहीं पर जाते हैं, जैसे कोई सामान लेने के लिए, मान के चलिए अगर कोई आपने जैसे चावल खरीदी, चावल खरीदना है, चावल खरीदना है, सॉरी खरीदना इधर से होता, खरीदना है। तो उसका सबसे पहले होता है क्या, अंकित मूल्य होता है। मान के चलिए अगर आपका उसका जो अंकित मूल्य है वह दे रखा है 100, और यहाँ पर हम लोग अधिकतर प्रश्नों में जो है अंकित मूल्य को 100 से ही लेकर करेंगे, क्योंकि हमारा अगर 100 अंकित मूल्य लेते हैं तो बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगता है, इसमें बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए अंकित मूल्य को 100 लेने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने बोला कि कोई अगर वस्तु है 100 रुपये kg, यहाँ 100 रुपये kg, लेकिन अगर आपने बोल दिया दुकानदार को नहीं भैया कुछ डिस्काउंट हमें चाहिए, तो मान के चलिए बोल दिया कि चलिए भैया आपको 10% की जो है डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो 10% की डिस्काउंट आपको किस में मिल रहा है, तो 100 रुपये में जो है आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, सॉरी 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो। तो 10% अगर रुपये में दिया हुआ रहता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, 100 में से 10 घटाते तो 90 हमारा वैसे भी बच जाता। लेकिन अगर परसेंटेज में जहाँ पर दिया हुआ रहता वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, अर्थात 10% दिया तो 10 लिख दिए और बटे में 100 लिख दिए, अर्थात हमारा 1020 1020, तब भी हमारा क्या निकल कर आया, 10 निकल कर आया। मतलब 100 रुपये की वस्तु में अगर 10% का डिस्काउंट देता है तो वह 10 रुपये के बराबर होता है। अब हमारा जो वस्तु आएगा वह कितने में आ जाएगा, 100 रुपये की तो वस्तु थी, लेकिन इसमें क्या किया, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, अर्थात 90 रुपये में हमारा जो वस्तु है वह 90 रुपये में वस्तु आ जाएगी। इसी प्रकार अगर और दूसरा कोई सवाल लेते हैं हम, जैसे मान के चलिए अगर कोई वस्तु 500 रुपये की है, 500 रुपये की है, लेकिन इसमें जो है हमारा दे रहा है 20% की डिस्काउंट। तो 20% की डिस्काउंट अगर दे रहा है तो इसको हम तो सिंपली 20% का मतलब बटे में 100, तो इसका जो है 500 रुपये का 20% निकाल के और 500 में से घटा देंगे, अर्थात जैसे देख लीजिए इसको 1020 हमारा निकल कर आ गया 5 दूनी 10 अर्थात 100। 500 का 20% हमारा कितना निकल कर आ गया, 100। अब जो हमारा टोटल वस्तु का जो दाम था वो 500 था, अब 500 में हम 100 वस्तु का जो है 10-20% डिस्काउंट किया था, इसलिए 100 जो है हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, अर्थात वस्तु का मूल्य जो होगा हमारा वह 400 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, वह वस्तु आपको 400 में मिल जाएगी।
इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल की चीज़ें, हमारा जो बेसिक चीज़ था या इसी तरह बन जाएगा, और लेकिन इसमें हमारा बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है जो बहुत हिट मतलब उसका जो है ग्रेड बढ़ा देता है, जिस तरह का हम लोग का स्तर जो बोलते हैं, स्तर उसका बढ़ जाता है। और स्तर बढ़ने से उसका क्वेश्चन देखिए जैसे कि इस प्रकार कर देता है कुछ, जैसे हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन जो है वह सगीर अहमद बुक से मैंने बनाया है, और सगीर अहमद को किताब का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देख लीजिए। जैसे इसमें है 3 क्रमांकित बटों, जैसे पहला बटा है 10, दूसरा है 20 और तीसरा है 40 के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा। जैसे हमारा जो कोई भी वस्तु में 3 ठो बट्टा मिल रहा है, एक ठो 10% का मिल रहा है, दूसरे 20% का, और तीसरा जो है वह 40% का बट्टा मिल रहा है। अब बोल रहा है इन तीनों के समतुल्य एक ही बट्टा कितना होगा, अर्थात इन तीनों के बराबर जो अगर एक बट्टा कहे जाए तो वह बट्टा क्या होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें हम लोग को सिंपली मान लेना है। जैसे ऊपर में माने हम लोग माना अंकित मूल्य, सबसे पहले तो हमको मूल्य पता करनी होगी कि किस मूल्य पर जो है इतनी छूट दी जा रही है। तो मूल्य हमारा दिया नहीं गया, लेकिन उसे मान लेते हैं हम। कोई एक्स भी मान सकता है, वाई भी मान सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100 मानना इसमें बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो माना अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य 100, तब जो है हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपये में जो है 100 रुपये में कितने की छूट मिल रहा है, पहला जो है 10% की छूट मिल रहा है, अर्थात हमारा 100 रुपये क्या है अपने आप में 100% है। अब 100% में हमें 10% की छूट मिल रही है, तो हमारा बचा कितना 90%। तो 90%, 90/100 लिखा जाएगा। अब जो है दूसरा जो है हमारा 20% की छूट मिल रहा है, अर्थात इसी वस्तु में दूसरा छूट 3 छूट लगातार मिल रहा था। तो पहला छूट था तो 10% था, तो हम 90/10 लिख लिए, 90/100 लिख लिए। लेकिन इसी चीज वस्तु में जो है दूसरा छूट है हमारा क्या 20% का, अर्थात 100 में से हम अपने आप में वस्तु मैंने पहले बता दिया कि 100% होता है, तो 100% में 20% उसको घटा देंगे तो 80% बचेगा। 80% को प्रतिशत यहाँ ना लिखकर हम यहाँ बटे में 100 बैठा रहे हैं। ठीक है, अगला है 40% की छूट दे रहा है, तो 40% की छूट देने पर हमारा बचेगा 100 में से 40 घटाएंगे तो 60। अब 60/100। अब देखिए हमारा 100 से 100 कट गया, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, हमारा 2 चौक 8, 2 पंजे 10 कट गया। अब जो हमारा निकल कर आएगा वह आ गया 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 36 छक्का हमारा 216 होता है। 36 छक्का 216 बटे में क्या है 5, तो बटे में 5 लिख लेंगे। अब देखिए 5 का पार से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अर्थात निकल कर आया 43.2। अब इस 43.2 को क्या करेंगे हमने क्या माना था 100%, 100 को माना था 100%, तो 100 जो जिसको हमने माना था ये अपने आप में क्या था 100% था। तो इस 100% वाले में से हमने जो निकाला है उसको घटा देंगे, अर्थात 43.2 को घटा देंगे। 43.2 को घटाने से हमारा बच रहा है, इधर को लगाएंगे तो 56.8, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 10%, 20% और 25% के कार्मिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। जैसे कि हम लोग पहले क्वेश्चन में बनाए हैं, बस सेम उसी क्वेश्चन के जैसा ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके जो है बना के ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। जैसे हम लोगों ने इसमें सबसे पहले करना क्या था, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले माना था किसको, जो कि हमारा क्रय मूल्य नहीं दिया नहीं है। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो भी मूल्य रहता है वह मूल्य हमारा कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ हमें क्या दिया गया है छूट, कि कोई वस्तु पर जो है 10%, 20% और 25% के छूट मिलता है। तो इन सभी छूटों को मिलाकर एक अकेला जो छूट होगा वह कितना होगा, मतलब सभी को मिला देना है।
तो ऐसे से मिलाने से हमारा नहीं होगा, क्योंकि बट्टे हमारा जो है प्रतिशत में दे रखा है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। माना अंकित मूल्य, कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य बराबर जो है 100। 100 मैंने अंकित मूल्य मान लिया है। अब 100 रुपये जो है वह अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। तो 100% जब अपने आप में है तो 100 इसी में जो है हमारा 10% का भी छूट मिलेगा, अर्थात 10% का छूट मिलेगा। तो 100% में 10% डिस्काउंट जाएगा, तो 90%। 90% बटे गुना 20% दोबारा छूट मिल रहा है, तो 80%, 80/100। और तीसरा छूट जो है हमारा वो 25% का है, अर्थात 25 घटा देंगे तो हमारा 75 बचेगा। 100 में से घटा रहे हैं तो 75/100। अब ई दो 100 से 100 कट गया, 1 0 2 0, 1 0 से 2 0। अब हमारा जो है कटेगा 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 दूनी 8। अब नहीं कट रहा है, अर्थात निकल कर आ जाएगा पूरा टोटल निकल गया 9 दूनी 18, और 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 के 36 तिया 54, 18 तिया 54, अर्थात 54 निकल कर आ गया। अब समतुल्य बट्टा जो होगा हमारा, अर्थात समतुल्य बट्टा हमें निकालने बोला है, तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या है, हमने 100 लिया था। अब 100 में से हमें 54 को घटा देनी होगी, अर्थात 100 में 54 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पर 46 हो जाएगा। तो प्रतिशत क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। तो हमारा जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ही माना है, तो इस प्रकार माना अंकित मूल्य जो है 100 है। अब 100 में हमें कितने की छूट मिल रहा है वो चीज़ देखनी होगी। तो 100 में जो हमारा है पहला 20% का छूट मिल रहा है, अर्थात 80/100 कर लेनी होगी। दूसरा जो है हमारा वो 15% की छूट मिल रही है, अर्थात 15 का मिलेगी तो 85/100 हो जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में काट लेंगे, अर्थात काटने से हमारा 100 में से 100 कट गया। अब दूसरा जो है 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ काटेंगे इसको तो 5 से 17 पचे 85, और 5 दूनी 10, 5 से दोनों कट रहा है। अब 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, अर्थात 17 चौक कितना हो जाएगा 68, चौथी दुनिया 17 चौका 68, 68 निकल कर आ गया 68। अब हमने कितना माना था, अब माने वाली चीज़ को लिखना है, तो हमने 100 माना था, 100 में 68 हमको क्या करनी है, घटा देनी है। अब सिंपल इसको घटाने से हमारा क्या है, यहाँ पर 2 और इधर 10 में से 1 गया, 9 9 में से 3 गया तो 9 में से 6 गया तो 3, अर्थात 32% जो होगा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहता क्या है, 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित में कौन है। तो हमारा सबसे पहले इसको मानने की विधि अपनाते हैं। माना अंकित मूल्य बराबर 100। अब 100 में जो हमारा है पहला बट्टा कितने दे रखा है, 15%, अर्थात 15 घटाएंगे तो हमारा 85/100 हो जाएगा। दूसरा बट्टा हमारा दे रखा है 10, यानी कि 90/100। अब हमारा 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 17 पचे 85 और 5 दूनी 10। अब हमारा बचेगा ये ला हो जाएगा 19, 17 का पारा 19 और 17 नंबर 153/2। तो इसको काटने से हमारा 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और
यहाँ बच रहा है हमारा 2 छक 12, 2 पंजे 10, अर्थात 76.5 हमारा आ रहा है। अब 76 हमें क्या करनी होगी, 100 जो हम लोगों ने माना था उसमें से 76.5 को घटा लेंगे। अब 76.5 को घटाने से हमारा जो है वह 23.5 बच रहा है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। और यह आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 का 3 नंबर में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 10% समवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौतियाँ के समतुल्य होगी। तो 10% और इसमें 20% दे रखा है। क्रमवार जो कटौतियाँ होगा वह किसके बराबर होगा। तो माना, जैसे हम लोगों ने माना अंकित मूल्य बराबर 100। अब 100 रुपया जो है हमारा उसी में से कटौतियाँ किया जा रहा है, अर्थात कितने कटौती हो रहा है, 10% की। तो 10 अपने 100 में बताए थे, हम पहले बता चुके हैं कि 100 जो है अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। अब 100 जो है 100 में से 10% घट रहा है तो 90% बच रहा है। 90% गुना, अब इसमें जो है हमारा 20% भी कटौतियाँ हो रहा है, तो 20 कटौती हो रहा है तो 80 बच रहा है, अर्थात 80/100। अब बोल रहा है कि समतुल्य होगी। तो हमारा 100 से 100 कट गया, यहाँ पर हमारा 1 0 1 0 2 0 2 0 कट गया, हमारा 9 8 72, अर्थात कितना बच गया हमारा 72। अब हमें करनी क्या है, हमने 100 लिया था तो 100 में से हमें 72 को घटा देना होगा। तो 100 में 72 को घटाने से हमारा बच रहा है 28 यानी 28। तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 5 का 3 नंबर में दे रखा है। तो 5 का 3 नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहता है 350 रुपये के इनवॉइस पर दी जाने वाली 350 रुपये की इनवॉइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बट्टा श्रेणी के मूल्य 1 बट्टा होगी। तो हमारा, जैसे कि हम लोगों ने पहले माना था कि हमारा जो दिया हुआ रहता था इनवॉइस, जो हमारा नहीं दिया हुआ रहता था, इसमें हम लोग 100 मान लेते थे। लेकिन इसमें हमारा बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा हम लोगों का जो है पहला 30% और दूसरा 20% की बट्टा श्रेणी में दिया गया है। तो यह बोल रहा है श्रेणी के मूल्य 1 बट्टा होगा, तो मूल्य कितने बट्टे के बराबर होगा। तो हमारा चूंकि यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अंकित मूल्य हमारा कितना है, दे रखा है 350। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी मान चुका है, तो हमने 350 दे रखा है हमारा। अब 350 का निकालेंगे, 350 का जो हमारा कितने का छूट मिल रहा है, 350 में पहला छूट जो है वह 30% का, जो दूसरा है 20% का, अर्थात 30% का। तो 100 में से 30 घटाएंगे तो हमारा 70/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 में हमने 30 घटा दिया तो 70/100 कर दिया। अब जो है हमारा दूसरा है 20% का, अर्थात 80/100 करनी होगी। अब देखिए हमारा 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 काट लिया मैंने, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8। अब 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49, सॉरी 7 गुना 4, अर्थात हमारा यहाँ आ जाएगा 7 सत्ते 49, 49 गुना 4, 9 चौक 36 का 6, हाथ में बचेगा 3 और 4 चौक 16, 16 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 3 19, मतलब 196 निकल कर आ गया। अब हमें दिया गया है कितनी, 196 रुपया निकल कर आ गई। यह हमारा क्या होगा, रुपये में होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, अर्थात सिंपली इसमें करना क्या होगा, 30 + 20 माइनस 30 गुना 20/100। तो एक